ओके बेटा, सो स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग। तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में बात की थी, बात को हमने डिस्कस कर लिया था, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज की क्लास में फिर से मैं बात स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो लॉजिक गेट्स की करूंगा। ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम पहले लॉजिक गेट्स होता था, अब इन्होंने इसका नाम जो है वो बूलियन लॉजिक रख दिया है। ठीक है, तो बूलियन लॉजिक को जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले जो टॉपिक हमारे पास, यानी सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, तो इसका जो नाम है बेटा, स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा टॉपिक जो हमारे पास चल रहा है वो चल रहा है बूलियन लॉजिक का। सही है। बूलियन लॉजिक। अब इसके अंदर जो बेटा टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? 10.1 की अगर बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है विच इज स्टैंडर्ड लॉजिक गेट सिंबल्स। तो सबसे पहले हमने जो बात करनी है बेटा वो किसकी करनी है? लॉजिक गेट सिंबल्स की बात करनी है। फिर उसके बाद हमने बात करनी है उनके फंक्शंस के ऊपर। द फंक्शन ऑफ द 6 लॉजिक गेट। उन 6 लॉजिक गेट के हमने फंक्शंस के ऊपर बात करनी है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 3 है उसके अंदर हमने बात करनी है कि इसका सर्किट कैसे बनता है, लॉजिक सर्किट कैसे बनता है, लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगी, ट्रुथ टेबल्स एंड साथ साथ हम बात करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। ठीक है बेटा, तो ये 3 एरियाज को हमने जो है वो कवर करना है। तो अभी सबसे पहले जो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो फंक्शंस हैं गेट्स के वो कौन कौन से हैं और उन्हें आप कैसे जो है वो इस्तेमाल करते हो, उनका क्या पर्पस है, और उनका सिंबल जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो है वो स्टूडेंट को सिंबल में मसला हो रहा होता है कि वो क्लियर नहीं हो रहा होता कि ये सिंबल जो है वो किस तरीके से यूज करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो हम बात करने जा रहे हैं वो मैं बात करूंगा कि लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि लॉजिक गेट हम यूज क्यों करते हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगी कहाँ। तो लॉजिक गेट्स की अगर मैं बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कोई भी बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात कर रहे होते हो तो वहां पर हम लोग लॉजिक गेट्स को यूज करते हैं। ठीक है। तो जैसे कोई सर्किट बना रहे होते हैं तो वहां पर किस तरीके से 0 1 को पास करना है। ठीक है, कंप्यूटर में कैसे 0 1 स्टोर होगा। आईसी का आपने नाम सुना होगा। आईसी का आपने नाम सुना होगा। ये जो आईसी होती हैं ये इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाती हैं। अब इनके अंदर हमारे पास आप देखेंगे इस तरह से छोटे छोटे से गेट्स इस तरीके से कनेक्ट हुए हुए हैं। तो ये इंटरनली आप आईसी जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके अंदर हमारे पास बेटा ये लॉजिक गेट्स ही मौजूद है। ठीक है। और उसकी बेस के ऊपर डिफरेंट आईसीस के नंबर्स होते हैं और उनके फंक्शंस होते हैं। तो लॉजिक गेट्स की जो डेफिनेशन होती है वो आप ये लिख सकते हो, इट इज द बेसिक इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक of any electronic circuit। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है बेटा वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास बुलियन लॉजिक गेट्स कहलाता है। ठीक है, जो बुलियन लॉजिक के चैप्टर के अंदर है। अब अगर हम सर फर्दर बात करें तो इसकी एप्लीकेशन में अगर हम जाएं तो भाई जो हमारे पास एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव है वहां पे यही लगा हुआ है। ठीक है, आईसीस के अंदर ये लगे हुए हैं। सर्किट डिजाइन होता है वहां पर यही हो रहा है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है यही लगा हुआ है। सही है।
चले अब जरा इनके सिंबल्स के ऊपर बेटा बात कर लेते हैं। तो इनके सिंबल्स को अगर हम स्टडी करें, इनके सिंबल्स को अगर हम डिस्कस करें, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आ जाता है, एक सिंबल ये आ जाता है। अब इसको नाम क्या देते हैं बेटा, हम इसको हम नाम दे देते हैं नॉट गेट। ठीक है, इसमें से हम 0 और 1, अच्छा क्योंकि ये सारा का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक बेस के ऊपर हो रहा है, तो ये 0 1 पे काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई और नंबर यहाँ पर हो, या तो 0 पास हो रहा होगा या फिर 1 पास हो रहा होगा। ठीक है, सेकेंडली अगर आप अच्छा इसके अंदर एक और चीज भी देख लें कि इसके अंदर एक इनपुट है और एक आउटपुट। ये वाली जो साइड होती है बेटा, ये वाली साइड जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, इनपुट को, और ये वाली जो साइड है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, आउटपुट। फिर आगे चले जाए सर, तो हमारे पास एक और गेट होता है। ठीक है, इसका नाम और है, और इसका सिंबल भी आप देखेंगे पीछे से ये कर्व हुआ हुआ। तो आप इसको इसके शेप और नाम को रिलेट भी कर सकते हो कि अच्छा ठीक है ये कर्व है, और का ओ है, तो उस तरह से ही इसका सिंबल होगा। तो ये बेटा कहलाता है और गेट। ठीक है जी, फिर आ जाए स्टेप 3 के ऊपर। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर आप देखें सिर्फ एक गेट होगा जिसके अंदर एक इनपुट है, वो है नॉट गेट। बाकी सारे गेट्स के अंदर जो इनपुट है बेटा वो दो या दो होंगी मिनिमम। ठीक है, बाकी गेट्स में दो मिनिमम होती है। ठीक, अच्छा आगे चलें सर। अब एक और गेट होता है विच इज कॉल्ड एंड गेट। अब याद कैसे होगा इसका शेप, सर इसका नाम ही एंड है, तो जो डी है वो वैसी से शेप है इसका, आप ऐसे याद रखिए, जैसे डी है वैसी इसका शेप होगा बेटा। अब आगे चलें सर, फोर्थ, इसको हम कहते हैं बेटा कि ये और के साथ आप क्या कर लेते हो, नॉट कनेक्ट कर लेते हो। तो इस शेप को बेटा हम नाम दे देते हैं नॉर गेट। ये जो शेप है ये एंड से सिमिलर है। ये जो सर्कल बना हुआ है बेटा, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट, नॉट को। तो इसलिए हम इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये नैन गेट हो गया हमारे पास। तो नैन गेट के अंदर जो है वो आप देखेंगे जो सर्कल बना हुआ है, नैंड के अंदर भी और नॉर के अंदर भी, ये जो सिंबल बना हुआ है ये नॉट को रिप्रेजेंट कर, बाकी शेप वैसे ही है और की तरह। इसी तरह से यहाँ पर भी ये क्या बना हुआ है, नॉट का सिंबल बना हुआ है, बाकी सारा का सारा गेट एंड की तरह से। ठीक है बेटा, तो अब आगे चले बात को लेकर, तो लास्ट एक और गेट होता है जो कि कहलाता है बेटा जॉर गेट। इसको हम नाम दे देते हैं जॉर गेट बेटा। अब इनके साथ साथ मैं आपको इसके फंक्शन भी साथ साथ ही बता देता हूँ, ताकि आपके लिए चीजें जो है वो और आसान हो जाए समझना, रादर देन कि हम इसके अंदर टाइम जाया करें। ठीक है, और आपको मैं समझा भी देता हूँ डायरेक्टली कि इस इन गेट्स को अगर आप यूज कर रहे हो, इन गेट के एक्सेस करने की बात कर रहे हो, तो इसको आप किस तरीके से जो है वो याद रख सकते हो। नॉट गेट के साथ बेटा आप याद रखो कि ये क्या करता है, ये करता है इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब होता है कि अगर आप 0 पास करेंगे तो ये 1 करेगा, और अगर आप 1 इनपुट करेंगे तो ये 0 करेगा। ओके बेटा, ठीक है, क्योंकि दो ही चीजें हो सकती हैं, अब इसके अलावा कोई और चीज नहीं होगी। फिर आ जाए सर और गेट के ऊपर। और गेट क्या कर रहा है, और गेट आप ऐसे याद रख लो कि ये एडिशन कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये प्लस कर रहा है। सही है बेटा। फिर आगे चले जाएं सर, एंड गेट। एंड गेट क्या कर रहा है, एंड गेट आप याद रख लें, मल्टीप्लाई कर।
अभी मैं आपको इनके ट्रुथ टेबल भी बनवाता हूँ तो आप इजीली समझ जाएंगे कि कैसे आप करेंगे। फिर आ जाए सर नॉर गेट के ऊपर। तो नॉर गेट क्या करता है बेटा? नॉर गेट का नॉट लगा हुआ है, तो ये वैसे तो नाम को अगर हम देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है नॉट और को। लेकिन आप इसको अप्लाई कैसे करोगे, आपने कैसे याद रखना है, आप ऐसे याद रख लो, प्लस एन अपोजिट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले एडिशन करना है, एड एन इनवर्ड। आप इसको ऐसे याद रखें ताकि आप भूलो नहीं। इसी तरीके से नैंड गेट जो होता है बेटा, ये जो है ये कहलाता है नॉट एंड। और इसके साथ जो फंक्शन आपने याद रखना है वो आपने ये रखना है, मल्टीप्लाई एंड इनवर्ड। ठीक है बेटा, ये पहले स्टेप पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आपको ट्रुथ टेबल बनवाऊं सो यू पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना होगा। चले जी, अब जॉर का फंक्शन समझ लें, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये स्टूडेंट्स को याद नहीं होता। मैं इसमें बड़ी आसान सी लॉजिक बताता हूँ। वो ये बताता हूँ कि बेटा जब सेम इनपुट होगा तो आंसर जो है वो जीरो आएगा। बस ये याद रखो। सेम इनपुट मतलब दो इनपुट से आ रही है ना, उसमें से दोनों इनपुट अगर एक जैसी हो जाती हैं तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप इसको इसी तरीके से याद रख सकते हो। वैसे इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, इट इज एक्सक्लूसिव ऑन। और फंक्शन के तौर पे आप ये याद रख सकते हो, सेम इनपुट जीरो आंसर। यानी जो दो इनपुट जा रही है उन दोनों इनपुट वो एक दूसरे की क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, जीरो हो जाए। इनपुट्स कर लो, वन आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई मेरी बात? सो दैट्स हाउ यू पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इनके फंक्शंस जो है वो क्या है। जब आपको इनके फंक्शंस पता होंगे बेटा तो फिर आपके लिए आसान होगा कि ठीक है जी, अब आप इसका ट्रुथ टेबल भी बना लेंगे। और सारा काम इसी पे घूम रहा है, बाकी तो सिर्फ ट्रिक्स है। आपको बेसिक फंक्शन पता होने चाहिए, उनके सिंबल्स पता होने चाहिए, that's it। ठीक है, अगर आपको ये सिंबल्स भी पता है, इनके फंक्शंस भी पता है, तो आप इजीली इसको कर लेंगे सॉल्व। ठीक हो गई बात बेटा? चलें अब जरा बात को हम आगे लेकर चलते हैं। अब हम इनके जो है वो ट्रुथ टेबल की बात करेंगे कि ट्रुथ टेबल क्या होता है। ट्रुथ टेबल बेटा ये होता है कि जब भी आप सर्किट को सॉल्व करते हो तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज के यार इस इनपुट के ऊपर ये आउटपुट वो दे सकता है, तो उस पॉसिबल वैल्यूज को लिस्ट डाउन करने के लिए जो टेबल इस्तेमाल किया जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। ओके, सो ट्रुथ टेबल की आप लोग हेडिंग डाल लें। तो अब हमारे पास अगर मैं बात करूं एक नॉट गेट की, ये गेट कौन सा है बेटा, जरा जल्दी से रिकॉल करें। नॉट गेट, इसके अंदर इनपुट कितनी हो सकती है, एक। एक इनपुट हो सकती है, यानी एक वेरिएबल ले लिया कि इनपुट ए पास हो सकती है। अब इसका जो आंसर है बेटा वो क्या होगा, नॉट ए कहलाएगा। अच्छा, अब ए क्या है, एक वेरिएबल है सिंपल। ए क्या है, एक सिंपल एक वेरिएबल है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नॉट ए, तो अब ए की वैल्यू जो है वो जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है, इसके अलावा कुछ और हो सकती है, नहीं हो सकती ना, या हो सकती है, नहीं हो सकती सर। या तो जीरो होगा ए या वन होगा, इसके अलावा तो इसमें कुछ और चल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम ये लिखेंगे, ए का जीरो का अपोजिट वन और वन का अपोजिट जीरो। अब इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बेटा, एक कहलाता है लॉजिक नोटेशंस और एक कहलाता है बूलियन अलजेब्रा नोटेशंस। इसको हम नाम ही चैप्टर को बूलियन अलजेब्रा इसलिए देते हैं या बूलियन लॉजिक कहते हैं क्योंकि बूलियन एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखा गया है, उसने बूलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू नॉट ए, ये किस फॉर्म में बेटा, लॉजिक नोटेशन। और x इज इक्वल टू ए बार,
ये कौन सी एक्सप्रेशन है बेटा? ये कहलाती है बेटा बुलियन अलजेब्रा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी समर साहब, समझ आ रही है बात? क्या चल रहा है यहाँ पे? चलिए अच्छी बात है। अब अनदर गेट की बात कर लेते हैं बेटा, विच इज और। और का सिंबल क्या बताया था बेटा मैंने? और का सिंबल मैंने बताया था कि जैसे ओ का कर्व होता है, इसके भी साथ क्या बना हुआ होता है? कर्व सा बना हुआ होता है। तो एक तरफ से इनपुट एक अलग है, दूसरी तरफ से दूसरी इनपुट आ रही है। ठीक है बेटा। अब अगर आप इसके जो है वो ट्रुथ टेबल की बात करें, तो अब इसके अंदर दो इनपुट है, ए बी, और आप इसे एक्स कह दें। तो अब दो पॉसिबिलिटीज है ना, ए की तरफ भी 1081 आ सकता है और बी की तरफ भी 1081 आ सकता है। वैसे तो टेबल आपको बना बनाया देंगे, सही है, ट्रुथ टेबल बना बनाया आता है। बट मैं इसकी लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे जो है वो वैल्यूज को फिल कर रहे होते हैं। तो उसकी लॉजिक बेटा ये होती है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो नंबर ऑफ रोज होती है ना, मैं बल्कि यहाँ नहीं लिख रहा, मैं यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ रोज जो होती हैं ट्रुथ टेबल की, ये बराबर होती है 2 पावर इनपुट के। अब यहाँ पर इनपुट कितने हैं? दो। तो 2 पावर 2 करूंगा तो नंबर ऑफ, सॉरी, 2 पावर 2 करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? इनपुट जो नंबर ऑफ रोज होंगी कितनी होंगी? 4। तो इससे पता चलता है कि ट्रुथ टेबल के अंदर 4 रोज होंगी। अब इसको कैसे लिखें 4 रोज को? पाकिस्तानी तरीका भी है और इसका एक एक्चुअल तरीका भी है। जिसका एक्चुअल तरीका मेरे भाई वो ये है कि बाइनरी सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो यू विल लर्न के पहली पोजीशन 1 होती है बाइनरी की, फिर 2 होती है, फिर 4 होती है, फिर 8 होती है, फिर 16 होती है। तो हमें 4 तक जाना है। तो पहला नंबर अगर मैं 0 कंसीडर करूं, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो पहले हमें 0 बनाना है, फिर हमें 1 बनाना है, फिर हमें 2 बनाना है, फिर हमें 3 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मुझे 0, 1 और 2 दोनों पोजिशन को ऑफ करना पड़ेगा। मुझे अगर 1 बनाना है तो मैं इसको ऑन करूंगा, 2 बनाना है तो 2 को ऑन करूंगा, और 3 बनाना है तो 2 और 1 दोनों पोजीशंस को ऑन करूंगा। सही है। अब ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तानी तरीका ये है कि ये सब छोड़ें, ये सारी बातें किसी काम की नहीं है। आप क्या करें, पहली पोजीशन 1 है, दूसरी पोजीशन बेटा 2 है। ये तो याद रख सकते हो, ये तो रखना पड़ेगा बाइनरी कन्वर्जन के अंदर। तो 1 का मतलब 1011 1011, और 2 का मतलब क्या है? 2021 और 2021, दैट्स इट। समझ आ गई कहानी? ये है पाकिस्तानी तरीका। अगेन, ये आपको करने के लिए वो नहीं कहेगा, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आप लोगों को ये बता दूं, ठीक है, कि ये कैसे होता है। अदरवाइज ये आपको फेल हुआ हुआ आएगा, आपने सॉल्व कर, आपने फंक्शन याद रखा है। तो बेटा प्लस का फंक्शन था ना, मैंने एडिशन के साथ और के साथ क्या लिखवाया था? एडिशन लिखवाया था। ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 का आंसर भी 1 आएगा। नहीं, सेम ही मेथड फॉलो होता है, इसीलिए तो आपको वो फिल करके देता है कि कहीं आप अपनी मर्जी से कर दे, वो अपनी मर्जी से कर दे। लेकिन ये कल नुकसान नहीं होगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो ये चेकर के लिए मुश्किल हो जाती है। इसलिए वो मेथड यही फॉलो होता है, 0 1 0 1 00 सही है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये 2 1 पे 1 क्यों नहीं आया? बेटा ये एडिशन जैसा बोला है मैंने, एडिशन करना नहीं है यहाँ पे, एडिशन जैसा है क्योंकि ये लॉजिकल वन है। समझ आ रही है मेरी बात? ये लॉजिकल वन है। ठीक है। अगर एक मिसाल के तौर पे एक प्रॉब्लम आप डिस्कस कर लें कि भाई मिसाल के तौर पे मुझे कहीं जाना है, मेरे पास गाड़ी होगी तो मैं जाऊंगा, लेकिन वो एक गाड़ी होगी तो भी मैं चला जाऊंगा। बाबा दो गाड़ी होंगी इसका मतलब मैं नहीं, मैं दो गाड़ियों में जाऊंगा, जाऊंगा मैं एक ही गाड़ी में, दो गाड़ी में तो जा ही नहीं सकते ना टेक्निकली। सही है। तो आप एक टाइम पे एक ही गाड़ी यूज करेंगे, दोनों चीजें अवेलेबल है, इट्स ओके, बट पॉसिबल तो एक ही होगा ना। ठीक है। तो एक ऑप्शन भी हो जाएगा तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गई बात? आप इसकी सर हम लिख लेते हैं
कि अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू ए और b, ये जो टर्म है बेटा ये कौन सी टर्म है? ये टर्म कहलाती है लॉजिक नोटेशन। जबकि अगर हम लिखते हैं a प्लस b, तो ये कहलाती है बूलियन नोटेशन। ठीक है बेटा, तो ये टर्म्स आपको पक्की पक्की पता होनी चाहिए। वो आपको बूलियन टर्म में भी पूछ सकता है, वो आपसे लॉजिक टर्म्स के अंदर भी पूछ सकता है। फिर आगे चलें सर। नाउ नेक्स्ट, थर्ड गेट पे आ जाए बेटा। थर्ड गेट कौन सा है? थर्ड गेट जो है वो हमारे पास एंड गेट। एंड का मैंने सिंबल बता दिया, वो बड़ा आसान है। जैसे एंड का डी है ना, ऐसे ही इसका सिंबल है। ए आ गया, बी आ गया यहाँ से, और ये एक्स हो गया। ठीक है जी, ए बी और ये एक्स हो गया। 0 1, 0 1 0 0 1 1। इसमें मैंने क्या फंक्शन बताया था बेटा? मल्टीप्लाई। तो आप क्या कर दें सर, मल्टीप्लाई कर दें इसको। 0 0 0 और आखिर में क्या आएगा? 1 आएगा। सही है। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आप ज्यादा आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। फिर हमारे पास एक और गेट है। अच्छा, इसका मैंने वो बताना है आपको। ए एंड बी, ये हो गया आपका लॉजिक नोटेशन। और ए डॉट बी जो है वो इसका क्या हो गया बेटा? बूलियन नोटेशन। अब आगे चलें बेटा। अब हमारे पास क्या है? नॉर गेट। नॉर गेट का जो सिंबल है वो किस तरीके का है? और की तरह का ही है। बस आगे क्या बना लेंगे बेटा? आप छोटा सा ही कर्व बना लेंगे। ठीक है। तो एक तरफ ए आ गया, एक तरफ बी आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ए बी और ये हो गया एक्स। ठीक है। अच्छा, इसका बड़ा आराम आराम से आप कर सकते हो। इसको भी अगर आप सीक्वेंस में याद कर लो तो आप इजीली इसको कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर इफ आई से 0 1 0 1 0 0 1 1, तो हमने करना क्या है बेटा? प्लस करके अपोजिट करना है। मैंने ये लिखवाया था। सही है, प्लस करके अपोजिट करना है। तो 0 0 0 प्लस करें, 1 हो गया। ठीक है। 0 1 1 अपोजिट करें, 0 1 0 1 अपोजिट करें, 0 1 1 1 अपोजिट करें, 0। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसकी जो बूलियन नोटेशन है वो कैसे लिखेंगे आप? वो आप लिखेंगे ए प्लस बी और इसके बाद होल बार आ जाए। सही है, लेकिन मैं पहले नैंड वाली लिख दूं, लॉजिक गेट वाली लिख दूं। ए नैंड बी, ये आपकी कहलाती है लॉजिक नोटेशन। ये आपकी कहलाती है लॉजिक नोटेशन। और
ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपकी बुलियन नोटेशन। अब लास्ट बेटा हमारे पास जो टर्म है, सेकेंड लास्ट, फिफ्थ, उसको हम कहते हैं यहाँ पे नैंड। नैंड का नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि ये कहलाता है बेटा नॉट एंड। नॉर में प्लस अपोजिट कर देते हैं, प्लस करके अपोजिट, एड एंड इनवर्ट। सॉरी 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 सॉरी, अच्छा वो बता दिया। वो नैंड मुझे नेक्स्ट पढ़ाना है ना, तो उस चक्कर में मैंने जल्दी में ही। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये नॉर हो जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा। सही। अच्छा, अब इसका शेप कैसा है बेटा, इसका शेप इस तरह है, ए बी और ये हो गया आपका एक्स, ए बी और ये हो गया आपका एक्स। ठीक है। अब इनपुट्स वही रहेंगे, 0 1 0 1, 0 0 1 1। इसको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करके अपोजिट करना है। तो 0 0 0 होता है, अपोजिट करेंगे 1 आएगा। 0 1 0 होता है, अपोजिट करेंगे 1 आएगा। 1 0 0 होता है, अपोजिट करेंगे 1 आएगा। और 1 1 1 होता है, अपोजिट करेंगे 0 आ जाएगा। ओके बेटा। अब इसकी अगर हम देखें तो टर्म किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा बेटा, ए नैंड बी, ये आपकी क्या कहलाएगी, लॉजिक नोटेशन कहलाएगी। और साथ साथ अगर हम लिख लेते हैं ए डॉट बी और इसके ऊपर होल बार, तो आपकी क्या कहलाएगी बेटा, ये बूलियन नोटेशन कहलाएगी। ओके। सो दैट्स हाउ आप जो है वो ये सारे के सारे गेट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ तक मुझे बताएं, अब लास्ट आपका एक रह गया, ये चलूं आगे, चलूं बेटा, कर लिया? ठीक है। शुड वी मूव अहेड? नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ जॉर गेट। जॉर गेट में अगर आप जाए बेटा, तो जॉर गेट का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है जी, जॉर गेट का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है बेटा। एक तरफ हमारे पास आ गया ए बी और ये हो गया एक्स। ठीक है, अगेन ए बी और ये हमारे पास हो गया एक्स। ठीक है। अच्छा, +0 1 0 1 0 0 1 1। अब इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, सेम इनपुट पे 0 आंसर। तो इसका जो है वो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा, इन दोनों में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। और जॉर जो होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है बेटा, ये कहलाता है एक्सक्लूसिव और। यानी और करना है हमने एक्सक्लूसिवली। अब कैसे हो रहा होता है, इसके अगर मैं टर्म दिखाऊं आपको, ए जॉर बी, ये जो टर्म है बेटा ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है लॉजिक नोटेशन। ठीक है। जबकि हमारे पास इसकी जो टर्म होती है, ये वाली कहलाती है बूलियन नोटेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जरा बात को आगे लेके चलते हैं सर।
बस आपने याद जो रखना है वो बूलियन के अंदर जो होता है वो और की जगह पे हम प्लस लगा देते हैं, नॉट की जगह पे बार लगा देते हैं, और एंड की जगह पे हम क्या लगा देते हैं बेटा, एंड की जगह पे हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। बस ये आपने जो है वो याद है। चलें जी, अब जरा बात को आगे लेके चलते हैं। अब हमारे पास एक सवाल आता है जिसमें हम करते ही हैं कि कन्वर्जन कर रहे होते हैं, यानी लॉजिक स्टेटमेंट अगर हमें गिवन हो तो हम उसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसके अंदर, सर्किट के अंदर। ठीक है जी, तो जरा जल्दी से ये काम भी कर लेते हैं कि लॉजिक स्टेटमेंट गिवन हो तो इसको आप लॉजिक सर्किट में आप कैसे कन्वर्ट करें। तो मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ x इज इक्वल टू 1 इफ a इज 1 और b इज नॉट 1। ठीक है, एक मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। नेक्स्ट इसमें हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कि कैसे होता है। अभी देखें इसके अंदर इनपुट कितने हैं बेटा, a और b दो इनपुट है। तो एक तरफ से a आ गया और एक तरफ से b आ गया। a इज 1 लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा 1 ही आ रहा हो। अगर लिखा हुआ है नॉट 1 तब आप क्या लगाओगे, नॉट का गेट लगाओगे। तो a तो 1 ही रहेगा, यानी a ऐसे ही रहेगा। b की तरफ आपने क्या लगाना है सर, नॉट, नॉट जीरो, नॉट लगाना है। बी की तरफ नॉट गेट लगाना है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप कंसीडर कर लो कि वो 1 है। ठीक है, और जब आप नॉट बोल रहे हैं तो उसके साथ आप नॉट गेट लगाएंगे। और उसके बाद ए यहाँ से एज इट इज आ गया, और इन दोनों के दरमियान में सर आपने क्या कर लिया, और कर लिया। दैट्स इट। एक बहुत सिंपल जो कि कभी नहीं आने वाला, लेकिन मैंने सवाल आपको करवा दिया कि समझ आ जाए आपको। ठीक है, जो हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ही कन्वर्जन यानी कि लॉजिक स्टेटमेंट को लॉजिक सर्किट में कर रहे होते हैं, उसमें हम पास्ट पेपर का सवाल भी डिस्कस करें। ठीक है बेटा, चले जी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।